बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में हर बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता रहता है। सिद्ध कीजिए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको हल करने के लिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसके विपरीत हम मान लेंगे कि 5 और -√3 एक परिमेय संख्या है। माना 5 -√3 एक परिमेय संख्या है। हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, अर्थात यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात 5 -√3 इक्वल टू P/Q, जहाँ पे P तथा Q सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। इसको हल करने पे पक्षांतर करते हैं तो 5 P/Q को इधर लाएंगे तो -P/Q इक्वल टू √3 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस में √3। ये समीकरण हो गया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर प्राप्त होगा, यानी इसको पुनर्से व्यवस्थित करते हैं तो क्या हमें मिलेगा। पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो √3 इक्वल टू 5 -P/Q ये हमें मिल जाएगा। चूँकि P तथा Q एक पूर्णांक है, इसलिए इसलिए 5 -P/Q एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3 जो कि 5 जो कि 5 -P/Q के बराबर है भी एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है। चूँकि 5 -P/Q एक परिमेय संख्या है तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु इसके विपरीत इस तथ्य का हमें एक अपरिमेय संख्या है और यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा की वजह से है कि जो हमने मान लिया था 5 -√3 एक परिमेय संख्या है। यदि हम इसको नहीं मानते तो ये हमारा विरोधाभास नहीं प्राप्त होता। तो हमने ये माना था 5 -√3 एक परिमेय संख्या है, तो इसके हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं
निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो हम इन क्वेश्चंस को ऐसे ही हल कर लेंगे।